सीन ऐसा है, बारिश से हमारी राइड हो गई है, ट्यूसडे राइड, पानी पानी। पसीने पसीने हो रहे हैं हम आज अपने घर में। और 3 दिन पहले हम इतनी शानदार जगह पर थे, हम थे उज्जैन महाकाल में, और वहाँ बारिश थी, खूब शानदार मौसम था। ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अभी उसका सेकंड पार्ट रह रहा है, वो आएगा। तो आज हम क्यों उठे हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, 5:30 का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माई सेल्फ सिंह धर्मेंद्र। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी छोटे बड़ों को, राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। और आज मॉर्निंग में उठने का यही कारण है कि आज हमने एक ट्यूसडे राइड प्लान की है। जी हाँ, बाकी सभी जगहों पर संडे राइड होती है, हमने ट्यूसडे राइड प्लान की है क्योंकि भरतपुर में जो वीकेंड होता है, जो शॉपकीपर होते हैं, जो बिजनेसमैन है, वो ट्यूसडे को ऑफ रखते हैं। तो हमने भी सोचा कि ट्यूसडे को ही कर लेते हैं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, आ सकें। तो अब मैं क्या लेके जा रहा हूँ आज ट्यूसडे राइड पे, ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, जस्ट जाएंगे, चिल करेंगे, वापस आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। क्योंकि मैं संडे को ऑफ रखता हूँ, तो संडे से पहले मैं कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मुझे शॉप पर जाना पड़ेगा। तो मैं 8 साढ़े 8 तक का प्लान कर रहा हूँ, वापस आ जाएंगे। मैं क्या लेके जा रहा हूँ अपने संग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गोप्रो का बाइक जाएगा। ये SJ कैम लीजेंड 6 है। ये आज लगेगा इस माउंट पे, जो जयपुर में करण मोटर मार्ट से खरीद के लाया था मैं, और बहुत ही अच्छा है। ये बोबो कंपनी का है, और देखते हैं आज इसकी क्या परफॉर्मेंस आती है। इसके अलावा ये हेलमेट है, इसको गोप्रो को इस पर माउंट करेंगे अपन। अब ये देखना है कि टैंक बैग लेके जाऊँ, टैंक बैग में सब चीज़ें रख के लेके जाऊँ, या कैमरे वाला बैग लेके जाऊं। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अगर मान लो थोड़ा बहुत कहीं बारिश पड़ गई तो चक्कर पड़ जाएगा। कैमरे वाला बैग वाटरप्रूफ नहीं है, टैंक बैग मेरे पे वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन उसका रेन कवर है। तो चलिए, अब पसीना पसीना हो रहा हूँ, एक बार तैयार होता हूँ और सीधा मिलता हूँ फिर मैं आपको बाइक पे। ये मालिक कृपा बनाए रखना सब पर। मौसम एकदम बदल गया है अचानक, और हम अभी बाइक निकाल चुके हैं अपनी। हे मालिक जी, सब पर कृपा बनाए रखना प्रभु। राजू ओके, यात्रा मंगल में। चलो, मौसम एकदम चेंज। साहिल कल कह रहा था कि भैया देख लेना बारिश होगी। मैं कह रहा सुबह दूध लेके आया मैं, मुझे बिल्कुल पता था कि बारिश नहीं होगी। और अब एकदम मौसम चेंज हो चुका है, और यार दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं सामने, जैसा आप देख रहे हो। तू तो वास्तव में तो ऐसा कर, कछु अखबार में वो काके वो जो भविष्यवाणी लिखे है किस चीज़ की, वो स्टार्ट कर दे। बरसात की। मैं सुबह दूध लेके आया, कछु भी ना हो। अब हुआ नहीं हुआ। लो जी, हम फिर दोबारा चालू हो गए और राइड हो गई हमारी पानी पानी। उसका रीज़न ये था कि जैसे हम घर से निकल के सारस चौराहे पर आए, बारिश ने अपनी जौहर कला दिखाना स्टार्ट कर दिया, और उस वजह से सब बंद, और हम ऊंचा नगला क्रॉस कर आए हैं। उसके बाद बारिश बंद हुई है, तो मैंने ये दोबारा कैमरा लगाया है। और पहले मैं धन्यवाद साहिल का वंस अगेन, क्योंकि उसने कहा कि टॉप बॉक्स ले लो, क्योंकि मैं कैमरा बैग लेके निकला था, और अगर कैमरा बैग मेरे पास होता तो सब कांड हो जाता, सब भीग जाता। इतनी भयंकर बारिश थी, मैं सारा गीला हो चुका हूँ। और मैं अब थोड़ा सा पीछे रह गया, मैं पहले बीच में था, अब कैमरा लगाने की वजह से बाकी राइडर्स मेरे सामने चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये था अपडेट, और हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। अपने करीब 10 या 12 राइडर्स हैं, बाइकर हैं, जिनके साथ हम जा रहे हैं। और मेरे अभी सामने जा रहे हैं भाई साहब गौरव भाई साहब, और हमारे जैन साहब, और चेतन भैया, और इसी तरीके से आगे भी काफ़ी सारे राइडर्स जा चुके हैं। तो क्योंकि बारिश ने स्पीड थोड़ा सा स्लो कर दिया, आगे वैसे कोई प्लान नहीं है, आगे चल के देखेंगे अगर कुछ आगे बढ़ने का रहा, लेकिन मुश्किल है।
और सबसे पहले तो वो मज़ेदार बात क्या रही कि सबसे पहले मैं आगे था, तो मैंने कहा साला ऐसा नहीं हो कि ये लोग पीछे रह जाएं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि सारे टॉप बॉक्स में हैं, सबके मोबाइल पर्स ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे और ये सब मुझे ही फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे सारे के सारे। और मौसम अल्टीमेट हो चुका है, शानदार ग्रीनिश है चारों तरफ। बारिश की वजह से यहाँ बारिश पहले भी 2-4 बार हो चुकी है, तो सारा एरिया ग्रीनिश है, हरे हरे पेड़ हैं, बादल हो रहे हैं और मौसम सुभान अल्लाह हो रहा है। क्या बात है। और अभी टाइम हो रहा है 6:57, तो आई होप कि 8:30 तक हम घर वापस आ जाएंगे। और आगे बाइक अगर मैं बात करूं तो हमारे अभी इस ग्रुप में हायाबुसा साहिल की, उसके बाद 2 हिमालयन हैं और इंटरसेप्टर हैं और क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड है ही हैं। तो बाइक सारी बढ़िया हैं और एक छोटी सी राइड है ये, जो ट्यूसडे राइड रखा मैंने इसका नाम, जो हो गई है पानी। लेकिन कोई नहीं, हर परिस्थिति में आपको राइड करना आना चाहिए, क्योंकि इसी से आप सीखते हो, इसी से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो अंदर से कि हाँ मैं इस परिस्थिति में भी बाइकिंग कर सकता हूँ। आपको शायद पिछली वीडियो में नहीं बताया था, मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है मेरी बाइक में। अगर ऐसी खाली रोड आती है या मैं इधर उधर का व्यू दिखाना चाहता हूँ तो मेरे को बाइकिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो उस वजह से मैंने ये क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये है जी कि अब ये 60 पे है। अब 60 पर मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है, मैं हाथ छोड़ सकता हूँ, गाड़ी मेरी 60 पर ही रहेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। आप मीटर पे देख रहे होंगे 60 है और मेरे दोनों हाथ छूटे हुए हैं। अब ये बाइक 60 पर ही चलेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि इसको आप ज़्यादा यूज़ ना करें, खाली मैं तो मोटो ब्लॉगिंग करने के चक्कर में कि हाँ कभी बात करनी हो, थोड़ा सा अलग दिखाना हो, इस वजह से। और कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा लॉन्ग रूट पर बाइकिंग करते हैं ना, तो उस समय हमको थोड़ा सा ये थक जाते हैं। ये मेरी इसमें दर्द होता है कलाई में, तो इस वजह से भी मुझे कई बार, पिछली बार जब मैं मनाली गया था तो उस समय भी काफ़ी दर्द रहा था इस कलाई में, और इस वजह से मैं बड़ा परेशान रहा था। तो मैंने एक क्रूज़ कंट्रोल लगवा दिया है। अच्छा, इस क्रूज़ कंट्रोल का फिर अब ये है कि आप जब सोच रहे हो कि अब ये ज़्यादा हो गई है तो इसको आप फ्री कर सकते हो, इस तरीके से फ्री कर दो, ये फ्री हो गई, छुट्टी। ऐसा नहीं है कि आपने अब एक्सीलेटर इसको उल्टा घुमाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो लूज़ हो जाता है और आपकी बाइक क्रूज़ कंट्रोल से फ्री हो जाती है, तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ में या बाज़ार में या रश एरिया में इसको यूज़ ना करें। और फतेहपुर सीकरी आ चुका है, हमारा स्टे यहीं है, इससे आगे नहीं जाएंगे हम। आगरा जाने का शायद कोई प्लान नहीं है, बाकी का जैसा वक्त डिसाइड करेगा। बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना ग्रुप के साथ और ऐसे शानदार मौसम में, अल्टीमेट, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। अच्छा, बाइक जब बरसात होती है ना उसमें चलाने का अलग ही लुत्फ़ है, आनंद है। और ये फतेहपुर सीकरी की वॉल है, उधर बुलंद दरवाज़ा है, वो दिखेगा नहीं इसको आपको कैमरे से। और ये मिल गए हमें सारे राइडर्स। तो भाई साहब यही बार है तो हम रुक गए। डलवा लिए पेट्रोल वगैरह डलवा लो। 10 रुपये सस्ता पेट्रोल डलवा लो, 10 रुपये सस्ता। क्या करेंगे तो लद्दाख में जाने की लद्दाख की दिक्कत ना, आगरा की दिक्कत है। भर गए पानी। मोटरसाइकिल देते कि घूमे, अभी हम तो पहली बार आए मोटरसाइकिल लेकर। धीरे धीरे सबका जो सिखा देंगे तो कोई टेंशन ना लो।
ऐसा है, बारिश से हमारी राइड हो गई है, ट्यूजडे राइड, पानी पानी। और अभी हमारे 7 बाइकर हैं, कम से कम 12 से 13, और हम फतेहपुर सीकरी में आके स्टे कर चुके हैं। तो अब यहाँ डिसाइड करेंगे, कुछ बाइकर शायद आगरा जाएंगे, बाकी के भरतपुर वापस जाएंगे। तो शायद साहिल के मन में है आगरा जाने की और कुछ लोगों के मन में है वापस भरतपुर जाने की। तो जैसा भी डिसाइड होगा, चाय का ऑर्डर दे दिया है, चाय पी रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं। बाकी का मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन कौन सी बाइक लेकर आए हैं। तो ये हमारे साहिल भाई साहब, तो इसने ये कहा कि भाई साहब बारिश होगी, तो मैंने कहा यार देखी जाएगी, लेकिन इसने बेवकूफ़ बना दिया और बारिश हो गई और हम भीग गए। लेकिन हमने टॉप बॉक्स लगा लिया, ये इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम पहले बैग लेके आ रहे थे, फिर टॉप बॉक्स लेके आए। हाँ सर, कितने का माल पानी बाल पानी मेरे टॉप बॉक्स में बहुत था। तो हुआ क्या, मैं आपको शायद रस्ते में बता रहा था, सबके मेरे टॉप बॉक्स में थे, बैग पर्स वगैरह सब मेरे में थे। लेकिन मैं आगे आगे चल रहा था तो मुझे लगा कि साला पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। बारिश बहुत से थी और बहुत से ऐसे राइडर हैं जो कभी भरतपुर से बाहर नहीं गए, तो मुझे डाउट हुआ शायद मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कहा यार बॉक्स तो मेरा ही भरा हुआ है, तो साले सब मेरे पीछे ही पीछे आएंगे, तू भले कहीं भी जा। तो इनको मैं फतेहपुर सीकरी तक ले आया हूँ। यहाँ इसके बाद ये डिसाइड करेंगे। आपने गलती करी या नहीं करी? करी। अगर आप इनको आगरा ले जाते, हाँ। पीछे आते नहीं आते? 100% ये मेरे पीछे ही आते आगरा लेके जाना चाहिए था, गलती कर दी। चाहे किसी का ऑफ था और इतना माल नहीं तो था कि लेह लद्दाख की राइड हमारी एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती। वो स्पॉन्सर होती है हमारे गौरव भाई साहब और मेहर भाई साहब की तरफ से, चेतन भाई साहब की तरफ से। तो अभी आपको मैं बताता हूँ, सबसे मिलाता हूँ एक बार। ये हमारे जैन साहब, जीवन जी, ये हमारे मेहर भैया, ये हमारे गौरव भाई साहब। बहुत मजा आया धर्मेंद्र जी के साथ, पहली बार बाइक राइड इनसे करने एक बार मैंने कहा था कि लेह लद्दाख करते, मैंने पूछा जब मैंने हिमालय ली थी, तो मैंने कहा था कि यार मैंने हिमालय ली है। तो भाई साहब बोले मेरे पे क्लासिक 350 है। मैं कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए। मैं कहीं गए हो? नहीं गए। मैंने कहा चलो आपको लेह लद्दाख ले चलेंगे। तो ये बोले घर वाले मथुरा तक नहीं जाने देते। भाई आपको बता दूं, बाइक से मैं भरतपुर का बॉर्डर पहली बार क्रॉस किया। साइकिल से तो मैं जयपुर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर यार कहाँ घुमा है? मतलब घर वाले बाइक से पहली बार आए हैं। साइकिल से भेज देंगे, बाइक से नहीं भेजेंगे। एडवेंचर लवर तो हैं, लेकिन बाइक लवर बना दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। ये धीरे धीरे और सबसे बड़ा लेह लद्दाख लेके जाएंगे इनको 100%। एड ऑन जो हुआ वो बारिश से हुआ। बारिश से ने इतना शानदार मौसम कर दिया कि माहौल का अलग ही मजा आ गया। बाइक में मजा चलाने बहुत में शानदार, आएगा। बहुत शानदार। और आराम से चला के आए, कोई भागा दौड़ी नहीं है। ये जरूर हायबूसा है हमारा, ये रुकने में नहीं आता, ये इंतजार करता है हमारा। इसको बस अब अगली बार भी माला दूंगा 10-5, ये जाके पहले खड़ा होगा, जो आता जाएगा माला पहना, क्योंकि इसकी आदत खराब हुई है, इसको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, मेरे से कह रहा था बरसात आई तो हिमालयन लेके आऊँगा, नहीं तो हायबूसा। बरसात का भाई? अच्छा, ये घर से निकला तब नहीं थी, ऐसे तो मेरे संग भी चक्कर पड़ा था साला। जैसे ही मैं नीचे आया तो मैं मौसम ठीक है, बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी, और जैसे ही सारा सर्किल पे आके खड़ा हुआ, धदर मर गए। मैंने टॉप बॉक्स लगा के लाओ, टॉप बॉक्स लेके आए, बहुत बढ़िया रहा, डिसीजन बहुत बढ़िया था। साहिल को फिर से थैंक्स। चाय का ऑर्डर दे दिया है, चाय आने दो, फिर चाय पर चर्चा थोड़ी। और हम निकल चुके हैं दोबारा भरतपुर की तरफ। साहिल और उसके कुछ फ्रेंड गए हैं आगरा, और हम जा रहे हैं सीधा अपने घर। और अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो मैं कह रहा था करीब 8 या 8:15 बजे तक